सुप्रीम कोर्ट से ये खबर आ रही है जहां पर चुनावी बॉन्ड पर 5 जजों की बेंच अपना फैसला सुना रही है। बेंच के जजों के विचार इस मामले में थोड़े अलग हैं। 4 जजों के विचार एक हैं, एक जज के विचार अलग हैं, लेकिन फैसला सर्वसम्मति से हुआ है और बेंच पूरा फैसला डिटेल में सुना रही है। बड़ी बात अभी तक ये सामने आई है कि बेंच ने माना है कि चुनावी बॉन्ड से सूचना के अधिकार का उल्लंघन होता है। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अभी तक जो फैसला सुनाया गया है उसमें कौन सी प्रमुख बातें सामने आई हैं संजय? अब सब कुछ सारा सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार को बड़ा झटका देते हुए वो भी चुनावी साल में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दिया है, असंवैधानिक करार दिया है। और कोर्ट ने साफ कर दिया है 5 जजों की संविधान पीठ ने कि जिस तरह से कानून में संविधान में संशोधन किया गया वो उचित नहीं है। तो यानी चुनावी साल में 2024 के लोकसभा चुनाव से ऐन पहले सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है, जिसमें कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर रोक लगा दी है, इस स्कीम पर रोक लगा दी है और ये कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये जानकारी 12 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक करनी होगी कि आखिर उनको कितने लोगों ने कितने रुपए के बॉन्ड खरीदे और किन लोगों को दिए। यानी चुनावी बॉन्ड योजना रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि इसके लिए काले धन को रोकने के लिए अलग तरीके पर विचार किया जाए और अलग तरीका कौन सा हो सकता है इस पर केंद्र सरकार विचार करे। और हम इस मामले पर जनता के सूचना के अधिकार के हनन के मामले पर हम आंखें बंद करके नहीं रह सकते हैं। और आयकर अधिनियम के प्रावधान और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29C में जो संशोधन सरकार ने किया और ये संशोधन करके इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेकर आई वो असंवैधानिक है। लिहाजा दूसरे विकल्पों पर सरकार विचार करे। काले धन को रोकने के लिए, चुनाव में काले धन के इस्तेमाल को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, ये नहीं चलेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड की ये स्कीम नहीं चलेगी जिसमें जनता को कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। जी, तो एक बड़ा झटका यहां पर सरकार को लगता हुआ नजर आ रहा है चुनावी बॉन्ड पर। ये कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला 5 साल पहले ही बता दें ये बॉन्ड लेकर आई थी सरकार। 2 जनवरी 2018 को बॉन्ड स्कीम को नोटिफाई किया गया था। स्कीम के प्रावधानों के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड को कोई भी नागरिक अकेले या किसी के साथ मिलकर खरीद सकता है। योजना को 2017 में ही चुनौती दी गई थी, लेकिन सुनवाई 2019 में शुरू हुई और आज इस पर फैसला आ रहा है, जिस पर एक जबरदस्त झटका जो है वो सरकार को लगता हुआ नहीं। बिल्कुल। और संजय हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। एसबीआई को चुनावी बॉन्ड की जानकारी देनी होगी, ये दरअसल ब्लैक मनी के लिहाज से बेहद अहम है संजय। ब्लैक मनी के लिहाज से भी अहम है और ये जनता के सूचना के अधिकार के उससे भी अहम है, क्योंकि ये 3 हफ्ते का समय दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि 3 हफ्ते के भीतर ये जानकारी इलेक्शन कमीशन को देगा और इलेक्शन कमीशन इसे सार्वजनिक करेगा, साझा करेगा इस सूचना को। यानी 12 अप्रैल 2019 से कितने लोगों ने कितने बॉन्ड्स खरीदे, कितने कितने रुपए के, और किन किन ने खरीदे और किन किन के खाते में जमा करने के लिए, किनको राजनीतिक चंदा देने के लिए बॉन्ड खरीदे, उन सारे बॉन्ड्स पर वो जानकारी देनी होगी। यानी 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अप्रैल में किन लोगों ने किन पार्टियों के लिए बॉन्ड्स खरीदे हैं और कहां जमा किए हैं, वो तमाम जानकारियां यानी पिछले 5 साल की जानकारी देनी पड़ेगी, जिससे पता चलेगा कि आखिर सरकार को समर्थन देने वाले, आर्थिक समर्थन देने वाले या बीजेपी को, एनडीए को आर्थिक समर्थन देने वाले लोग कौन हैं। और इसके बाद फिर आगे जो उसकी व्याख्या होगी वो तो आप जान सकते हैं। ये आर्थिक मामला जरूर है, कानूनी मामला जरूर है, लेकिन इसकी व्याख्या राजनीतिक आधार पर होगी और ये बताया जाएगा कि किनको चंदा दिया गया और उसका क्या काम कराया गया उनका। तो ये तमाम चीजें जिस समय सुनवाई चल रही थी उस समय भी ये सारी चीजें वहां पर ये कहा गया था कि जो कॉरपोरेट कंपनियां चंदा देती हैं राजनीतिक पार्टियों को, उन लोगों को जो या तो ऑलरेडी सत्ता में है या फिर जिनके सत्ता में आने की संभावना है, तो फिर बाद में सत्ता में आने के बाद वो उनसे अपने काम कराती हैं। तो अब इसकी कई तरह से व्याख्या की जाएगी। ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना सीधा कोर्ट ने एक लाइन में बता दिया कि असंवैधानिक है, लेकिन इसकी व्याख्या जिस तरह से होगी, बताइए 4 जजेस की राय एक है, एक जज के विचार थोड़े अलग हैं, उनका क्या मानना है जिन जज के विचार अलग बताए जा रहे हैं? अब विचारों के मुकाबले निर्णय की बात करनी चाहिए, जिसमें निर्णय साफ है कि 5 जजों ने एक साथ मिलकर इसे असंवैधानिक माना है और
ये कहा है कि काले धन का इस्तेमाल राजनीति में और चुनावों में रोकने के लिए दूसरे विकल्प आजमाएं। ये संशोधन करके जो ये नीति लाई गई है, ये नीति असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, लिहाजा अब आपको दूसरे विकल्प आजमाने पड़ेंगे चुनाव से ऐन पहले। यानी आप सोच सकते हैं 3 हफ्ते में ये कहा गया है कि SBI को कि वो जानकारी साझा करे इलेक्शन कमीशन के साथ, इलेक्शन कमीशन फिर इसको जनता को मुहैया कराए। तो ऐसे में ये बड़ी बात है जिसमें 3 हफ्ते बाद ये जानकारी साझा होगी और लगभग 4 हफ्ते बाद इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। यानी इलेक्शन ऐलान से ठीक पहले ये एक बड़ा बम ड्रॉप होने वाला है और जिसके बाद आप सोच सकते हैं कि राजनीति में कितनी बड़ी हलचल मचेगी, कितना बड़ा तूफान मचेगा। लोग तो चाय के प्याले में तूफान उठा देते हैं, यहाँ तो तूफान उठाने के लिए पूरा समंदर खड़ा है। संजय, याचिकाकर्ता क्या कह रहे हैं, जरा सुनवाते हैं एक बार। है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो इस चीज से जुड़ सकता है इन फ्यूचर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19 का भी हवाला दिया है कि जो 19(2) के तहत अगर रोक नहीं है तो जानने के अधिकार से नहीं रोका जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन तो हमारे देश में हमें अधिकार दिया ही गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नाम डिस्क्लोज होना चाहिए कि आखिर कितनी धनराशि किसने दी है। Supreme Court has said today in relation to the electoral bond issued by the government. See, proceeding is undergoing. It's not court didn't give judgment yet.